नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राहु की बात करेंगे और मंगल के नक्षत्र में राहु का प्रवेश 2 अगस्त को। दोस्तों, यूं तो मंगल मकर लगन राशि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि एक तो सुख भाव के मालिक हैं और लाभ स्थान के मालिक भी हैं। तो मंगल के पास देखने में 2 डिपार्टमेंट दोनों बहुत अच्छे हैं। हालांकि 11वां भाव बाध का भाव होता है, क्योंकि छठे से छठा होता है, 12वें से 12वां होता है। तो कहीं ना कहीं 11वें भाव से नेगेटिव फल भी मिल जाए करते हैं जब मंगल की आपकी दशा अंतर्दशा हो। मकर लगन राशि अगर आपकी है तो इस तरह की स्थिति, परंतु मंगल अफ्लिक्टेड होना चाहिए, अशुभ प्रभाव में होना चाहिए, तभी ये दिक्कत देता है अपनी दशा अंतर्दशा में, नहीं तो राजा बना देता है। हम बात करने वाले हैं मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश करने वाला है राहु 2 अगस्त से। राहु का ये प्रवेश बहुत उत्तम रहने वाला है आपके लिए। महालक्ष्मी योग कहें, महाधनी योग कहें, कोई भी योग जो भी आपके दिमाग में आता है धन को लेकर, वो भी जोड़ दें यहाँ पर, वो कम होगा। अभी प्रूव करके बताता हूँ आपको, जो ज्योतिषीय सूत्र हैं उसके हिसाब से भी बता देता हूँ। एक तो ये गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति, यही आपके लिए धनदायक बने हुए हैं, क्योंकि धन के कारक हैं। लगन को देख लें तो इससे बड़ा राजयोग क्या होता है। शनि के साथ संबंध है, लग्नेश हैं शनि, ये भी अपने आप में राजयोग है। दोस्तों, हालांकि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री हैं, अस्त हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है, परंतु 27 तारीख से जैसे शनि वक्री होते हैं तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर राहु की बात कर लें पहले। देखिए, राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करते मीन्स मंगल का प्रभाव यह 60-70% देने लग जाएंगे। वो कैसे? मैंने बताया, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, ना केतु की कोई अपनी राशि होती है। छाया हैं, जिस राशि में होते हैं उस राशि का प्रभाव देते हैं, और जिस ग्रह के नक्षत्र में होते हैं उसका प्रभाव देते हैं। क्योंकि इनकी अपनी राशि है नहीं, राहु केतु की कोई राशि नहीं, कोई भाव नहीं, शैडो हैं, छाया ग्रह हैं। इनके नक्षत्र तो इनको दिए गए हैं, 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के भी 3 नक्षत्र हैं और केतु के भी 3 नक्षत्र हैं। राहु के आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र हैं। तो देखिए, 3 नक्षत्र तो हैं, भले राशि नहीं है। इसका मतलब राहु ज्यादातर, आप गौर करें अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, नक्षत्र का फल सिर चढ़ कर देता है और अच्छा खासा देता है। राशि का उतना फल नहीं देता जिस राशि में होता है। देता है 30% तक लगा लें, 70% मैंने देखा है ये नक्षत्रों का फल दिया करता है। या जिस ग्रह से दृष्ट हो उसका प्रभाव भी दे देगा। तो एनीवेज, यहाँ पर अब धनिष्ठा नक्षत्र में और शनि की राशि में शनि का फल दोस्तों आप मान के चलें 30% तक देगा, और 70% यह मंगल का प्रभाव, धनिष्ठा का प्रभाव देगा, आपके समक्ष आ जाएगा। धन भाव में बैठा हुआ राहु हालांकि शनि से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा, तो शनि का प्रभाव थोड़ा सा इस अवधि में, खासकर ये एक अपवाद वाली स्थिति हो जाएगी। शनि क्योंकि राहु के नज़दीक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, राहु की ओर अपनी वाइब्रेशंस फेंकना शुरू कर देंगे, या यूं कहें शनि की वेवलेंथ राहु के पास तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो राहु शनि से प्रभावित होंगे, तो इसका मतलब लगन से प्रभावित होंगे और धन भाव से प्रभावित होंगे। तो राहु की जिनकी दशा अंतर्दशा है उनको धन भी मिलेगा, शनि के कारण भी। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा आपको यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। शनि का ये स्वभाव है वक्री पीरियड में। हालांकि वक्री पीरियड में भूली बिसरी बातें भी याद आ जाती हैं, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो भी आपको याद करवा देते हैं शनि, ताकि आप सजग रहें, संसार में आंखें खोलकर जिएं और
राहु अगर किसी का शतभिषा नक्षत्र में है जन्म समय में, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो ये तो बहुत खूब याद करवाएंगे अगली पिछली बातें, क्योंकि राहु का शतभिषा नक्षत्र ऐसा है कि ऐसे व्यक्तियों को भाई बहनों से दिक्कत होती है, इनका पारिवारिक लाइफ, मैरिज लाइफ तक प्रभावित होता देखा गया है। तो इस अवधि में जब शनि भी वक्री होंगे और राहु अभी शतभिषा में ही हैं और कुछ दिनों पश्चात धनिष्ठा में प्रवेश करने वाले हैं 2 अगस्त से। तो कहने का मतलब 2 अगस्त से हम उसकी बात कर लें जिसके लिए ये वीडियो बनाया है, मंगल के प्रभाव में रहेंगे। मंगल दोस्तों 3 अक्टूबर तक धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रहेंगे राहु, उसके पश्चात तृतीय चरण में आ जाएंगे। कहने का मतलब वृश्चिक राशि में D9 चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। D9 चार्ट में वृश्चिक राशि में राहु रहेंगे और इसका मतलब ये है 11वें भाव का फल देंगे राहु। 11वें भाव का फल मीन्स आप धन भाव में बैठे हैं, 11वें भाव के साथ संबंध बन जाएगा, वृश्चिक राशि के साथ लक्ष्मी योग हो जाता है, आय के साधन बढ़ेंगे, जहाँ भी अटका हुआ धन है वो मिलेगा आपको। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से खास लाभ हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ हो, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती, लोग आपकी कदर करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है। 11वें भाव के साथ संबंध हो तो स्पेकुलेशन से लाभ होता है, क्योंकि राहु अकस्मात से धन देने के लिए जाने जाते हैं, ले भी लेते हैं अकस्मात, दे भी देते हैं, क्योंकि राहु के साथ यही है, अचानक वक्त शब्द जोड़ा जाता है राहु के साथ। तो राहु इस अवधि में आपको अचानक उपलब्धियां देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक यह लाभ ही लाभ करवाएंगे और उसके पश्चात कैरियर के लिए भी अच्छे हो जाएंगे। 3 अक्टूबर से जब तुला नवमांश में होंगे, जब यह तीसरे चरण में होंगे 3 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, तो राहु का गोचर आपके लिए बहुत सुखद है। एक तो शनि से प्रभावित, दूसरा मंगल से और शुक्र से भी प्रभावित होंगे 3 अक्टूबर के पश्चात। तो राहु ने कोई दिक्कत नहीं देनी आपको, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं देनी, बल्कि आपकी उपलब्धियां बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और चतुर्थ भाव का भी मालिक है मंगल, धनिष्ठा नक्षत्र में होने के कारण आपका डोमेस्टिक लाइफ अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज से आपको लाभ होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, आप अपना मकान, भवन, प्लॉट इत्यादि परचेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस अवधि में आपको सहूलियत मिलेगी। आप कहीं ना कहीं परिवार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर एक कंफर्ट जोन में रहेंगे कहीं तो। शनि के प्रभाव के कारण आप शत्रुहंता रहेंगे, दमखम देखने वाला होगा, संघर्षरत रहेंगे, कार्यरत रहेंगे कहीं तो, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आएगा। और मंगल की स्थिति के कारण, मंगल के नक्षत्र के कारण, धनिष्ठा में होने के कारण राहु राज्य कारक हो जाते हैं। सेकंड हाउस में बैठे हुए 11वें भाव का फल दे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। और लग्नेश के साथ संबंध 11 दिसंबर तक रहेगा, शनि के साथ संबंध, क्योंकि शनि राहु की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। शनि का प्रभाव राहु के ऊपर जब पड़ने लग जाए तो इसका मतलब लग्नेश और धनेश का प्रभाव राहु से परिलक्षित होगा और 11वें भाव का भी प्रभाव राहु धनिष्ठा के कारण देगा। तो लग्नेश, धनेश, लाभेश का संबंध हो जाए तो ये महालक्ष्मी योग है। और मंगल तो चतुर्थेश भी है। तो जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है या राहु की महादशा अंतर्दशा है या इवन शनि की महादशा अंतर्दशा है, उनके वारे न्यारे होने वाले हैं। उनकी धन की स्थिति अचानक से बढ़ने वाली हो सकता है। ऐसे में हमने देखा लॉटरी इत्यादि के योग भी बन जाते हैं। और 3 अक्टूबर से तो ये होगा ही होगा कि आपकी लॉटरी लगेगी अक्टूबर नवंबर के महीने में। अगर आप लॉटरी के शौकीन हैं या स्पेकुलेशन के शौकीन हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दिया करते हैं, तो शुक्र के कारण भी आप लोगों को लाभ होगा। गुरु तो आपके लिए लाभ के सभी इंतजामात करके बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, जो कि सिंगल्स की मैरिज के योग भी बनाते हैं इस साल।
अगले साल तक, बल्कि क्योंकि कुछ समय के लिए हालांकि सिंह राशि में जाएंगे, 2-3 महीने के लिए वापस आ जाएंगे। अतिचारी हैं गुरु, इसलिए सप्तम भाव में ही रहेंगे जून जुलाई 2027 तक। तो इसका मतलब ये है गुरु ने तो आपको धन देना है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा करना है। शनि के कारण आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आता है, आपको उच्च पद मिलता है, राजनीति में आपको सफलता मिलती है, और संतान को लेकर अगर किसी तरह की दुविधा है वह भी दूर होती। तो शनि तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है, और शनि का राहु की ओर मूव करना, चेष्टा बल बढ़ जाने से शनि स्ट्रोंग हो जाते हैं, राहु को प्रभावित करेंगे तो ये लक्ष्मी योग बन जाता है। जैसे ही राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण, 4th चरण होगा ये, तो इसमें ये मंगल का ही पूरा रिजल्ट देंगे, ज़्यादातर मंगल का रिजल्ट देंगे, कुछ ये शनि का रिजल्ट देंगे। जो भी है दोनों आपके लिए बेहतर है मकर लगन राशि के लिए। तो ये लक्ष्मी योग, और स्पीच से भी इस अवधि में मोटा धन कमाने वाले होंगे, क्योंकि स्पीच का भाव है द्वितीय भाव। उपलब्धियां आपकी बढ़ेंगी और अकस्मात ढंग से बढ़ेंगी, और गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं। कोई गोपनीय आपका शत्रु आपके रास्ते से हट जाता है, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। 3rd हाउस का शनि ये बताता है। जी हाँ दोस्तों, तृतीय भाव में शनि हो तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती है। ये मैं अक्सर बताया करता हूँ ऑलमोस्ट हर दूसरे वीडियो में, क्योंकि शनि का 3, 6, 11 भाव में गोचर हो राशि से तो वह कुछ न कुछ देकर जाते हैं। 30 साल बाद ये घटनाक्रम होता है, और 30 साल बाद आपके लिए भी कुछ इस तरह की स्थिति में हैं शनि। और अगले साल 3 जून तक, जब तक यहाँ पर हैं शनि मीन राशि में, तब तक आपको कोई बड़ी उपलब्धि तो देते जाएंगे। और ये गोचर राहु का ये बताता है कि हो सकता है अगस्त सितंबर के महीने में कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए। आपकी जो तंगी है पैसे को लेकर, रुपए पैसे को लेकर, जो किल्लत है पैसे की, फाइनेंस की, वह तो दूर होती है राहु और गुरु के कारण। इवन शनि भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि शनि आपको कर्मठ बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, इससे आपको सफलता मिलती है। दोस्तों चर्चा तो बहुत है करने को, फिर किसी वीडियो में जारी रखेंगे। अभी आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।